बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर्स। हम जो है आज क्लास 8th की मैथमेटिक्स के बारे में पढ़ेंगे और उसमें जो यूनिट 4 है और यूनिट 4 में जो चैप्टर का नाम है वो फाइनेंशियल अर्थमेटिक और उसमें रिवीजन एक्सरसाइज में जो नंबर 1 क्वेश्चन दिया हुआ है उसको सॉल्व करेंगे। उसमें आप देख सकते हैं उसमें फाइंड द फोर्थ प्रोपोर्शनल ऑफ द फॉलोइंग। तो आपने याद रखना है डियर्स कि यहां पर 3 प्रोपोर्शनल यहां पर दिए हुए हैं, तो फोर्थ प्रोपोर्शनल जो है हमने जस्ट मालूम करना है। तो कैसे मालूम करना है आइए सीखने की कोशिश करते हैं। आपने याद रखना है कि ये जो है इससे बोला जाता है फर्स्ट प्रोपोर्शनल, ये है सेकंड प्रोपोर्शनल, ये है थर्ड प्रोपोर्शनल और फोर्थ प्रोपोर्शनल हमें बोला गया है कि आप फाइंड करें। तो आपने जस्ट इसको जो है सॉल्व करना है 3 और यहां पर लिखना है रेशियो। आपने जस्ट इस कामा को खत्म करने के बाद 3:4 लिखना है। यहां पर प्रोपोर्शन की जो ये सिंबल यूज करनी है आप इन दोनों में से कोई भी यूज कर सकते हैं। ये है रेशियो की सिंबल और ये है जो है प्रोपोर्शन और दोनों में से कोई भी आप लगा सकते हैं, या ये लगाएं या ये लगाएं। तो 3:4 प्रोपोर्शन 6 और एक दफा फिर हमने यहाँ पर रेशियो लगा देना है। और अभी फोर्थ का हमको मालूम नहीं है कि कौन सा है, तो जस्ट उसके लिए हमने यहाँ पर ए से जेड तक कोई भी आप लेटर यहाँ पर ले सकते हैं। तो अभी डियर्स हमने क्या करना है, 2 लाइंस यहाँ पर ड्रा करनी है। आपने याद रखना है 2 लाइंस ड्रा करनी है। यहाँ पर आप देख सकते हैं 2 लाइंस मैंने ड्रा कर दी। अभी इन लाइंस को ड्रा करने का मतलब ये है कि ये 3 then x जो है मल्टीप्लाई होंगे आपस में, और इस ये जो है इसका मतलब है ये 4 then 6 जो है वो आपस में मल्टीप्लाई होंगे। तो आपने याद रखना है डियर्स कभी हमने क्या करना है, वो रकम पहले हमने लिखनी है जिसके साथ x रिलेटेड होगा। मतलब यहाँ पर 3 then x है तो हमने जस्ट पहले लिखना है 3 then x और यहाँ पर प्रोपोर्शन की सिंबल यूज करनी है और अभी 4 then 6 को जो है मल्टीप्लाई देना है। तो अभी आपने याद रखना है इनके भी नाम्स होते हैं। ये जो बाहर दिखाई दे रहे हैं आपको इनको बोला जाता है एक्सट्रीम्स, इनका नाम है जी एक्सट्रीम्स। और ये जो बीच में दिए हुए हैं इनको बोला जाता है मीन्स। तो अभी आपको पता है कि ये दोनों बाहर वाले हैं और ये दोनों जो है अंदर वाले हैं। तो हमने जस्ट ये करना है कि यहाँ पर पहले एक्सट्रीम्स देन मीन्स फाइंड करने हैं। तो अभी हमने मालूम कर लिया। तो उसके बाद आपने क्या करना है, वो रकम आपने यहाँ पर पहले लिखनी है जिसके साथ x रिलेटेड होगा। वो x एक्सट्रीम में भी हो सकता है, वो x मीन्स में भी हो सकता है, लेकिन आपने जस्ट मीन्स में हो एक्सट्रीम से हो, लेकिन आपने वो 2 रकमें पहले लिखनी है जिसके साथ x होगा। तो हमने जस्ट यहाँ पर 3x = 4 then 6 कर दिया है। तो अभी हमने क्या करना है डियर्स, ये दोनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो हमने जस्ट यहाँ पर 3 को यहाँ पर भी डिवाइड देना है और 3 को जो यहाँ पर भी डिवाइड देना है। तो अभी हमने जस्ट टेबल पढ़ना है 133 133। तो लेफ्ट में हमें जो मिल जाएगा डियर्स वो मिल जाएगा x और यहाँ पर आ जाएंगे x को भी जो है सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट कर देंगे। 3 का डिवाइजर है, देन 3 2 का डिवाइजर है, तो 133 देन 2 3 6। तो अभी हमें लेफ्ट में मिल रहा है 4 देन 8, तो 4 to 8 कर देंगे। अभी हम बहुत इजी वे से बोल सकते हैं कि डियर्स अगर यहां पर 3 जो है प्रोपोर्शनल्स दिए हुए हैं तो यहां पर जो फोर्थ प्रोपोर्शनल होगा वो 8 होगा। अभी आपने जस्ट इसकी वेरिफिकेशन भी करनी है। वेरिफिकेशन कैसे करेंगे कि यहां पर जो है एक्सट्रीम्स देन मींस दोनों जो है इक्वल आने चाहिए। यहां पर मींस जो है अगर इन दोनों को हम मल्टीप्लाई करते हैं तो 6 4 आपको पता है कि यहां पर एक दफा फिर करते हैं 3 लिखेंगे सेम, मल्टीप्लाई सेम लगाने के बाद इस x की वैल्यू जो आई 8 उसको यहाँ पर लिख देंगे और यहाँ पर आ जाएंगे तो 4 then 6 को जो है मल्टीप्लाई देंगे। तो अभी आप देख सकते हैं एक यहाँ पर एक एक्सट्रीम्स जो है 3, तो दूसरा x था तो x की वैल्यू हमने पुट कर दी। तो अभी आ गया 8 3 24 और यहाँ पर जो है यहाँ पर भी आ जाए 6 4 जो है वो भी आ जाएगा 24। तो अगर आपको यहाँ पर x की वैल्यू ऐसी मिल जाए कि एक्सट्रीम्स को और मीन्स को अगर मल्टीप्लाई करें दोनों का सेम आंसर हमें मिल जाएगा। तो यहां पर आ जाते हैं डियर्स। तो 2 नंबर जो दिया हुआ है सेम मेथड अप्लाई करेंगे। यहां पर लिखेंगे 7:11 देन यहां पर प्रोपोर्शन 14 और यहां पर जो है फोर्थ हमें मालूम करना है तो हम जस्ट यहां पर x लिख देंगे। एक दफा फिर यहां पर 2 लाइंस ड्रा करेंगे
और यहाँ पर जो है दो एक्सट्रीम्स बन गए और ये जो है मीन्स बन गए। तो अभी हमने जस्ट वो दो रकमें पहले लिखनी है जिसके साथ x होगा, तो यहाँ पर 7 देन x इसको हमने लिखना है और यहाँ पर लिखना है 11 मल्टीप्लाई 14। तो सेम मेथड अप्लाई करेंगे, 7 यहाँ पर भी डिवाइड देंगे, 7 यहाँ पे भी डिवाइड देंगे, 177 177। तो लेफ्ट में हमें x मिल जाएगा और यहाँ पर 177 देन 2 7 14। तो 1 11 11 देन 2 11 22। तो जस्ट हम बोल सकते हैं कि यहाँ पर अगर पहला प्रोपोर्शनल 7 है, सेकंड प्रोपोर्शनल 11 है, थर्ड प्रोपोर्शनल 14 है, तो यहाँ पर फोर्थ प्रोपोर्शनल जो आ जाएगा वो 22 आ जाएगा। आप जस्ट इसको जो है इसी हिसाब से वेरीफाई कर सकते हैं। यहाँ पर जो है 7 को 22 के साथ मल्टीप्लाई देंगे और 14 को 11 के साथ मल्टीप्लाई देंगे, तो दोनों जो साइड्स हैं वो इक्वल आ जाएंगी।